पूछ पूछ कर आतंकवादियों के द्वारा गोली मारा गया। तो पाकिस्तान के द्वारा ये एक साजिश था कि देश में हिंदू मुसलमान में लड़ाया जाए। देश के हिंदू मुसलमानों को पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान का जो जनरल प्रमुख है आसिफ मुनीर, उसके पीछे यह हुआ चाहता था कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाए, इस तरह का एक वातावरण। लेकिन देश के पहली बार सारा कश्मीर, स्वतः पूरा कश्मीर के लोग आतंकवादियों के खिलाफ, यहाँ तक कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी जिन पे पहले उंगली उठते थे कि ये लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, लेकिन सारे लोग ने बता दिया मुसलमान हिंदू से ज़्यादा आक्रोशित हैं देश के मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। अभी हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हमारे साथ होंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। बहुत दिनों बाद आपसे धन्यवाद सर, मुलाकात हुई। अब लगातार होती रहेगी सर। एकदम बिहार में चुनाव है और पूरा चुनाव आप निष्पक्षता से आपका चैनल दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोकतंत्र का महापर्व है, हर 5 साल पे आता है और उसमें आपके खास करके लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ है, आपकी बड़ी भूमिका रहती है चुनाव में, तो आपका भी स्वागत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर स्वागत के लिए। सबसे पहले सर, पहलगाम में इतने बड़े हमले होते, उसके बाद बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका बेशर्मी भरा बयान आता है कि क्षेत्रीय दल मेढक की तरह टर कर रहे हैं। कहाँ तक इसको सही मानते हैं आप? नहीं, देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा देश के जनता का खून उबाल मार रहा है, पूरा देश आक्रोश में है। और पहली बार हमने देखा कि कश्मीर में, श्रीनगर में, पहलगाम में जहाँ हमला हुआ, वहाँ के सारे मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान से पूरे विश्व में आतंकी सप्लाई किए जाते हैं और पाकिस्तान के दहशतगर्दी से, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए दहशतगर्दों से पूरा विश्व जो है, विश्व बिरादरी जो है आतंक से, और पूरा विश्व भारत के साथ आज एकजुट दिख रहा है। और ख़ास करके जो यह हिंदू मुसलमान कराना चाहता था पाकिस्तान, क्योंकि एक तरह का परसेप्शन बनाया गया कि हिंदू पूछ पूछ कर आतंकवादियों के द्वारा गोली मारा गया। तो पाकिस्तान के द्वारा ये एक साजिश था कि देश में हिंदू मुसलमान में लड़ाया जाए। देश के हिंदू मुसलमानों को पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान का जो जनरल प्रमुख है आसिफ मुनीर, उसके पीछे यह हुआ चाहता था कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाए, इस तरह का एक वातावरण। लेकिन देश के पहली बार सारा कश्मीर, स्वतः पूरा कश्मीर के लोग आतंकवादियों के खिलाफ, यहाँ तक कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी जिन पे पहले उंगली उठते थे कि ये लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, लेकिन सारे लोग ने बता दिया कश्मीर के मुसलमान से ज़्यादा आक्रोशित हैं देश के मुसलमान, और कह रहे हैं कि 26 लोगों की जान गई। जब तक 2600 आतंकवादियों का सर काट के नरेंद्र मोदी जी नहीं लाते हैं, एनडीए की सरकार नहीं लाते हैं, तो हमारा गुस्सा, मुसलमान काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करने की पाकिस्तान की ओर से भारत के मुसलमान को बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी, वह बेनकाब हो गया। भारतीय मुसलमानों ने बेनकाब कर। लेकिन आपके पुराने साथी इसे हिंदू और मुस्लिम कह के बता रहे कि हिंदू और मुस्लिम का मामला है, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी का फितरत है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है हिंदू मुसलमान करना। जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान का काम है पाकिस्तान की जनता को भारत के खिलाफ नफरत दिखा के, भारत के खिलाफ नफरत फैला के पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वहाँ पर शासन करते हैं और आतंकी पैदा करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं,
उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेगी तो इसके पेट का खाना नहीं पचेगा। इसके भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी सब बिहार के कुर्सी पर कब्जा करना है, इसलिए आए वह सऊदी अरब का दौरा करके। क्यों नहीं पहलगाम गए, क्यों नहीं अनंतनाग गए जहां घायलों का उपचार चल रहा है, क्यों नहीं जिन परिवारों की जान गई। एक तो आईबी का नया आईबी में नियुक्ति हुई थी, आईबी का एक नौजवान मारा गया, एक ऐसा युवक की जान चली गई कि 1 सप्ताह पहले उसकी शादी हुई थी, उसके नव विवाहिता दुल्हन के हाथ के मेहंदी भी नहीं उतरी थी और गोली मार दिया गया। तो उनके घर पे आप जाते, आप चले आए चुनाव प्रचार करने के लिए, और मंच पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह हंसी मजाक कर रहे थे, आज भी नीतीश कुमार जी जनता दल के ऑफिस में जिस तरह ठाका लगा रहे थे, पूरा देश गमगीन है, पूरा देश रो रहा है। 28 परिवार नहीं, 28 परिवार के कितने माताओं के गोद सूनी हो गई, कितने बहनों की कलाई सूनी हो गई, कितने जो बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कितने लड़कियों का, हमारी महिलाओं का, बहनों का हाथ का चूड़ियाँ टूट गया, लेकिन ये लोग ठाका लगा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि इन लोग के लिए देश का जो जान है, देश के लोगों का जान कितना सस्ता है, इसी से पता चलता है।